हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार रोजाना की तरह लेकर आया हूँ टुडेज करंट अफेयर्स जीके एमसीक्यूज। साथियों, आज 14 जून 2020 वार रविवार के करंट अफेयर की हम चर्चा करते हैं। और आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले हम कल का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर की बात करेंगे। कल का हमारा क्वेश्चन था कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन IWF ने संजीता चानू को डोपिंग के आरोपों से मुक्त कर दिया है। वह किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बॉक्सिंग, ऑप्शन बी शूटिंग, ऑप्शन सी वेट लिफ्टिंग और ऑप्शन डी रेसलिंग। तो संजीता चानू, जिन्हें इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन IWF ने डोपिंग के आरोपों से मुक्त कर दिया है, वह किस खेल से संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से। ऑप्शन सी राइट आंसर है हमारे कल के क्वेश्चन का। संजीता चानू किस खेल से संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से। ऑप्शन सी राइट आंसर था। साथियों, संजीता चानू जो है उनको IWF ने वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा की सिफारिशों के आधार पर इस जो डोपिंग का जो आरोप था उन पर उससे मुक्त कर दिया और वाडा ने नमूने के आधार पर संजीता के खिलाफ मामले को समाप्त किए जाने की सिफारिश की थी। तो ये था साथियों हमारा कल का क्वेश्चन। आज का हमारा करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो हमारे लास्ट में मिलेगा। अब बीच में कहीं भी मिल सकता है, इसलिए वीडियो पूरा देखें। अपनी नाकामियों को स्वीकार करो, अपनी नाकामियों को स्वीकार करो, अपनी गलतियां देखो और सुधार करो। जिंदगी में कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। जिंदगी में कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते आज का हमारा करंट अफेयर्स जी के क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी कि रंगहीनता जागरूकता दिवस इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 जून को, ऑप्शन बी 4 जून को, ऑप्शन सी 9 जून को और ऑप्शन डी 13 जून को। तो मेरे प्यारे साथियों, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया कब जाता है? 13 जून को प्रत्येक वर्ष। ऑप्शन डी राइट आंसर था इसका क्वेश्चन का। 13 जून, प्रत्येक वर्ष 13 जून को यह दिवस मनाया जाता है। साथियों, इस दिवस की बात की जाए तो यह दिन प्रतिवर्ष एल्बिनिज्म के बारे में जागरूकता फैलाने और एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों के मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। हर साल की बात की जाए तो हर साल लोगों को शिक्षित करने और एल्बिनिज्म के साथ जीने वाले लोगों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें क्या किया जाता है कि सभी प्रकार के मानव अधिकारों के उल्लंघनों का सामना करना पड़ता है। साथियों, इस बार जो वर्ष 2020 में जो थीम था वो थीम क्या था? मेड टू साइन। इस बार का ये क्या है? थीम है 2020 का। साथियों, इस दिवस के बारे में बात की जाए तो इस दिवस की जो पृष्ठभूमि क्या है? ये वर्ष 2000 के मध्य में तंजानिया में एल्बिनिज्म के शिकार लोगों पर किए जा रहे हिंसक हमलों और हत्याओं की खबरें सामने आई थी और इन हमलों का कारण क्या बताया गया था? जादुई शक्तियाँ। और ऐसा कहा जाता था कि एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों के पास जादुई शक्तियाँ होती हैं, इसलिए उनके शरीर के अंगों की वजह से हमला किया जाता है और उन्हें खराब भी कर दिया जाता है। जब वर्ष 2015 में लगभग 70 लोग मारे गए और कई लोग गंभीर रूप से घायल किए गए, तब तंजानिया एल्बिनिज्म सोसाइटी TAS ने और अन्य गैर सरकारी संगठनों ने एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों के अधिकारों की रक्षा की पैरवी की थी, जिसके बाद 4 मई 2006 को पहली बार अल्बिनो दिवस मनाया गया। और इस दिन को आधिकारिक रूप से तब से मनाया जाने लगा जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2014 को एक प्रस्ताव अपनाया था, जो 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के रूप में वर्ष 2015 से घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2। निम्न में से किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है? ऑप्शन ए अर्जुन सिंह, ऑप्शन बी सुमेर सिंह, ऑप्शन सी रतन लाल और ऑप्शन डी इकबाल बख्श। साथियों, वर्ल्ड फूड डे जो कि 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जो जीता है वो जीता रतन लाल ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का कि रतन लाल ने क्या जीता है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2020। साथियों, रतन लाल की बात की जाए तो रतन लाल 2020 लेक्चर रतन लाल जो हैं उनकी बात हम करेंगे तो रतन लाल मशहूर भारतवंशी अमेरिकी मृदा विज्ञानी हैं और रतन लाल को उनके शोध कार्य के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 दिए जाने की घोषणा की गई है।
जो ये पुरस्कार मिलेगा उस पुरस्कार में 2,50,000 अमेरिकी डॉलर करीब 1.90 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और रतनलाल ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी OSU में कार्बन प्रबंधन व सिक्वेस्ट्रेशन सेंटर के संस्थापक निदेशक हैं। साथियों, बात की जाए इस जो वर्ल्ड फूड जो है, ये जो पुरस्कार है विश्व खाद्य पुरस्कार जो इन्हें दिया जाएगा, ये पुरस्कार की बात की जाए तो ये पुरस्कार अमेरिकी संस्था वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1987 से दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3, निम्न में से कौन सा राज्य छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। साथियों, SC/ST जो कल्याण विभाग है उसके अनुसार सरकार क्या करती है, आदिवासी छात्रों के बुनियादी ढांचे, सुविधा और मानव संसाधनों को समान मानक प्रदान करने के लिए एक योजना की शुरुआत कर रही है। और इस योजना की जो शुरुआत की है उसका नाम है मिशन सुविधा। मिशन सुविधा नाम की इन्होंने योजना शुरू की है। इसके तहत जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उड़ीसा। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका, ओडिशा राज्य वो पहला राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने हेतु बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो मेरे प्यारे साथियों, बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना जो है वो शुरू की है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है। साथियों, इस योजना के लिए बात की जाए तो यह योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू की है। और योगी आदित्यनाथ ने तो शुरू कर दी, लेकिन शुरू करने के बाद भी तो बहुत सारे काम होने हैं ना। तो यह योजना शुरू कब की गई थी? 12 जून को। और 12 जून को क्या था? अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस, यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर था। तो उस दिन यह योजना शुरू की गई है। और यह योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना के लिए कहा कि 8 से 18 वर्षों तक के उन सभी बच्चों को जिन्हें स्कूल में होना चाहिए लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अपने परिवार के भरण पोषण के लिए बाल श्रम करना पड़ता है, ऐसे बच्चों के लिए यह योजना उत्तर प्रदेश राज्य में प्रारंभ की गई है। साथियों, इस योजना की बात की जाए, कौन सी बाल श्रमिक विद्या योजना, तो इस योजना में जो बच्चे हैं, यानी कि लड़के जो हैं, उनको 1,000 रुपये प्रति माह और लड़कियों को 1,200 रुपये प्रति माह मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथियों, यदि ये बच्चे, कौन से बच्चे, जो बाल श्रमिक बच्चे हैं, ये कक्षा 8, 9 और 10 पास कर लेते हैं, तो उन्हें प्रत्येक कक्षा को पास करने पर 6,000 रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। यह जो योजना है, यह योजना उत्तर प्रदेश राज्य के 57 जिलों के कुल 2,000 बच्चे इस योजना के पहले चरण में लाभान्वित, उनको पहले चरण में लाभ मिलेगा। और इसके अलावा इन बच्चों के परिवारों को केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का भी लाभ मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, किस देश की सरकार ने सोहोजोधा नामक एक पहल शुरू की है जो कोविड-19 उपचार से ठीक हुए रोगियों के प्लाज्मा एक्सचेंज की सुविधा का एक ऑनलाइन नेटवर्क है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी भारत। तो मेरे साथियों, सोहोजोधा जो नामक पहल है वो शुरू की है बांग्लादेश। ऑप्शन ए राइट आंसर, बांग्लादेश, जो कि भारत का पड़ोसी राज्य है, राष्ट्र है। साथियों, बांग्लादेश सरकार ने इस जो योजना है सोहोजोधा नामक की पहल जो शुरू की है वो कोविड-19 उपचार से ठीक हुए रोगियों के प्लाज्मा एक्सचेंज की सुविधा का एक ऑनलाइन नेटवर्क है। साथियों, जो कोरोना वायरस से ठीक होने वाले रोगियों से प्लाज्मा के स्टोर और वितरण की सुविधा के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, A2I इनोवेशन लैब और ई जनरेशन के सहयोग से बांग्लादेश सरकार के ICT डिवीजन द्वारा यह पहल शुरू की गई। और बांग्लादेश में कोरोना वायरस रोगियों के लिए प्लाज्मा थेरेपी अभी क्या ट्रायल में चल रही है, ट्रायल की प्रक्रिया, जिसे सरकार ने अंतिम मंजूरी दी नहीं है, अभी अंतिम मंजूरी की सरकार भी प्रतीक्षा है। साथियों, जो बांग्लादेश है उसकी प्रधानमंत्री है शेख हसीना। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और वहाँ की मुद्रा है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, निम्न में से कोविड-19 के संदर्भ में सोशल बबल्स रणनीति अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो साथियों, सोशल बबल्स की रणनीति अपनाने वाला पहला देश है न्यूजीलैंड। ऑप्शन सी राइट आंसर, न्यूजीलैंड। साथियों,
सोशल बबल्स रणनीति की बात की जाए कि आखिर सोशल बबल्स रणनीति है क्या, तो यह रणनीति जो है, इस रणनीति के तहत विशेष सामाजिक समूह को महामारी के दौरान एक दूसरे से मिलने की अनुमति प्रदान की गई है। इस मॉडल के तहत यदि किसी व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं तो उस स्थिति में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए समूह के सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया जाएगा। और यह जो छूट दी गई है, यानी कि मिलने की जो छूट दी गई है, इसका उद्देश्य कोविड-19 संक्रमण की श्रृंखला के खतरे को सीमित रखते हुए लोगों पर लॉकडाउन के दुष्प्रभावों को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, निम्न में से उत्तराखंड राज्य के किस शहर में सबसे बड़ा जैव विविधता उद्यान यानी कि बायोडाइवर्सिटी पार्क स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए चमोली, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी अल्मोड़ा और ऑप्शन डी हल्द्वानी। तो मेरे साथियों, सबसे बड़ा जैव विविधता उद्यान बायोडाइवर्सिटी पार्क स्थापित किया गया है हल्द्वानी में। ऑप्शन डी राइट आंसर है, हल्द्वानी। साथियों मेरे, यह जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है, ये किसने विकसित किया? उत्तराखंड वन विभाग द्वारा। उत्तराखंड वन विभाग द्वारा राज्य के दूसरे सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता उद्यान स्थापित किया गया है। और इस जैव विविधता उद्यान को 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वनस्पतियों, विशेष रूप से औषधीय पौधों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए खोला गया है। और वर्तमान समय में देश का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? बता ही दीजिए। कोलकाता में। बात करते हैं इस जैव विविधता उद्यान के बारे में, तो यह पार्क उत्तराखंड वन विभाग द्वारा संचालित एवं अत्याधुनिक स्वचालित मौसम स्टेशन भी है। और इस उद्यान की बात की जाए तो यह उद्यान लगभग 18 एकड़ क्षेत्र में फैला है और इसमें पौधों की लगभग 500 प्रजातियां हैं। साथियों, इस पार्क को खोलने का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन में प्रत्येक पौधे के महत्व को प्रदर्शित करना है। और इस जैव विविधता पार्क में पौधों की प्रजातियों को आध्यात्मिक और धार्मिक, वैज्ञानिक, मानव स्वास्थ्य और सौंदर्य मूल्य वर्गों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, प्रसिद्ध व्यक्तित्व गुलजार दे हलवी का निधन हुआ है। निम्न में से वह थे? एक योग गुरु, शायर, सी वैज्ञानिक, डी साहित्यकार। तो मेरे प्यारे साथी, गुलजार देहलवी क्या थे? एक शायर थे। ऑप्शन बी राइट आंसर, शायर। जो कि शायर भी किसके थे? उर्दू के। साथियों, इनके लिए बात की जाए तो यह क्या अभी 1 महीने बाद 94 वर्ष के होने वाले थे और उनसे पहले इनका मृत्यु हो गया। साथियों, इनका जो दूसरा नाम क्या है? मशहूर उर्दू शायर, इनका जो दूसरा नाम है वह नाम है आनंद मोहन गुत्थी। कपिल मिश्रा वाला गुत्थी तो याद होगा ना, तो आनंद मोहन गुत्थी। साथियों, इनका निधन नोएडा स्थित इनके आवास पर हुआ और इनके बेटे अनूप गुत्थी ने बताया कि इनको कोरोना वायरस की शिकायत थी, जिसकी जांच रिपोर्ट दोबारा नेगेटिव आई थी। उसके बाद ये लोग इसे घर ले गए और वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। और सरकार द्वारा वर्ष 1975 में प्रकाशित पहली उर्दू विज्ञान पत्रिका साइंस की दुनिया के संपादक भी यह रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, निम्न में से किस राज्य सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा वॉरियर्स का दर्जा देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो साथियों, दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा देने की घोषणा की है मध्य प्रदेश राज्य ने। ऑप्शन ए राइट आंसर, मध्य प्रदेश राज्य ने। साथियों, इस योजना के तहत दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यह दर्जा राज्य में चल रहे कोरोना संकट के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिया गया है। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस समय लाभार्थियों के घर घर जाकर पौष्टिक आहार वितरित करने में जुटी हुई है और साथ ही वे लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने की सलाह भी दे रही है। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लोगों को घर पर रहने यानी कि स्टे होम बी सेफ, दूर दराज के क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह भी दे रही है। नेक्स्ट और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10 की केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की विशेष पहल सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम SIP पर योजना का शुभारंभ किया है। वर्तमान में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? ऑप्शन ए जितेंद्र सिंह, ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन सी राज्यवर्धन सिंह और ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। तो मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। ऑप्शन बी राइट आंसर, जिन्होंने सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम SIP पर योजना का शुभारंभ किया है। साथियों, इस योजना के लिए बात की जाए तो ये योजना जो है वो केंद्रीय मंत्री ने शुरू की है और इस योजना
को नरेंद्र सिंह तोमर ने शुरू किया। साथियों, एनसीडीसी सहकारी क्षेत्र के लिए अभिनव समाधान प्रदान करने में हमेशा ही सक्रिय रहा है। एनसीडीसी मतलब नेशनल कॉरपोरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम। और इस योजना से युवा प्रोफेशनलों को संवेतन इंटर्न के रूप में एनसीडीसी और सहकारी समितियों के कामकाज से व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने में सीखने का अवसर मिलेगा। सहकार मित्र अकादमिक संस्थानों के प्रोफेशनलों को किसान उत्पादन संगठनों यानी कि फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में सहकारी समितियों के माध्यम से नेतृत्व और उद्यमशीलता की भूमिकाओं को विकसित करने का भी अवसर प्रदान करेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स जीके। और अब बात करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे के। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे सिंपल सा है कि निम्न में से इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी नई दिल्ली। और मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमें आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। और साथियों मेरे, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ना, कम से कम उन्हें भी तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। हमारा वीडियो यूनिक है क्योंकि मैं एक यूनिक इंसान हूँ। और मेरे प्यारे साथियों, अगर यहाँ तक आई गए हो तो प्लीज़ एक बार हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कॉम्पिटिशन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कॉम्पिटिशन।